हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके की। जीके को कैसे याद करें, मतलब लूसेंट की किताब है, घटना चक्र है, या कोई भी जीके की बुक है आपके पास, जनरल नॉलेज। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या क्या रहती कि सर जीके हमें याद नहीं होता, मतलब समझ में आता है, हम पढ़ते हैं, तिथियां हैं, घटनाएं हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, बट क्या सीक्वेंस बनाएं, क्या इसका कोई मेथड है जनरल नॉलेज पढ़ने का, समझने का और ज्यादा समय तक याद रखने का, है ना। आज का टॉपिक होगा जीके कैसे याद रखें, मतलब ज्यादा समय तक। अभी आज पढ़ा इतिहास, हाँ ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार पढ़ लिया, इल्तुतमिश का पढ़ लिया, रजिया सुल्तान पढ़ लिया, लेकिन कल हम तिथि भूल गए, सन भूल गए, कंफ्यूज हो गए, माइंड में मिक्सअप हो गया। ऐसी समस्याएं होती हैं ना पढ़ने के बाद। नॉर्मली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना तो करना पड़ता होगा, ये मैं जानता हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। हम लोग यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते थे तो ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं कि जब उस समय हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते समय तो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या परीक्षा आते आते चीजें काफी मिक्सअप हो जाती हैं। अब कैसे याद रखें, तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो यही होगा एग्जैक्टली, ठीक है, कि जीके कैसे याद कर सके, ज्यादा समय तक टिकता नहीं, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन विषय कब तैयार करें, है ना। जीके में अगर हम बात करें तो इतिहास से शुरू होता है जीके आपका, हिस्ट्री से। हिस्ट्री के बाद आप पढ़ते हैं भूगोल, इतिहास, भूगोल, इसके बाद राजनीति शास्त्र और चौथे नंबर पर हम रखते हैं अर्थशास्त्र। ये इसका सीक्वेंस होता है जीके पढ़ने का। अब आपके पास मान लीजिए कि कोई भी जीके की बुक है, जैसे मेरे पास ये है जनरल नॉलेज की किताब, काफी मोटी किताब है। अब बेसिक से अगर आप शुरू करना चाहते हैं लेवल 1 से, तो आपके पास लूसेंट होनी चाहिए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। लूसेंट सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें, आप देखेंगे कि लूसेंट सामान्य ज्ञान में आपको वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर चीजें दी हुई हैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी शुरू से लेकर के, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सबके आपके वन लाइनर फैक्ट्स और मोटी मोटी जानकारी, एक सामान्य जानकारी आपको लूसेंट से मिल जाती है। लेकिन याद कैसे रखें, कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले आपके पास जीके की जो भी किताब है, उस किताब को जब आप लेकर के बैठे तो एक पेन लेकर के बैठिए। बहुत लोग डरते हैं किताब में पेन खिंचाने से, किताब को गंदा करने से। यार किताब की नॉलेज अगर आपके पास आ गई तो फिर वो किताब आपके लिए बस कागज रह जाता है। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा सजा के रखना चाहते हैं, जिसकी किताब जितनी ज्यादा साफ रहती है, जान लीजिए कि उसके दिमाग में भी उतनी ही सफाई है, वो पढ़ा नहीं है उसको। और जिसकी किताब जितनी ज्यादा रंगीन है, जितना ज्यादा हाइलाइटर, जितना ज्यादा पेन उस पर चला है, जान लीजिए कि उसने चूस लिया है उस किताब को। तो अब आपको उस किताब को चूसना सीखना चाहिए। कैसे? पेन लेकर के बैठिए और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। दो चीजें, इतिहास जैसे आपने एक पन्ना पढ़ा, दो पन्ना भी अगर आपने पढ़ लिया, आधा घंटा, एक घंटा आपने दिमाग से सोचा, ठीक है, अब वहां पे आपको पूरे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने लूसेंट में अशोक का पढ़ा, अशोक के शिलालेख पढ़े, अशोक के द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध पढ़ा, अशोक राजगद्दी पर कब बैठा, ये सारी चीजें आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। लेकिन अशोक के कितने शिलालेख थे और कौन से शिलालेख में क्या बातें थी, इसके लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा। तो आपके पास किताब हो, पेन हो और क्या हो, इंटरनेट हो, मोबाइल का। जब आप अशोक को पढ़ें तो अशोक के शिलालेखों के बारे में जरूर सर्च करें, गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ें और उसी किताब में उसे लिख दें, ठीक है। जो चीज उस किताब में नहीं है, उस किताब को वहां गूगल से सर्च करके लिख दें। इससे क्या होगा कि उस किताब में आपकी क्रिएटिविटी आ जाएगी। और पेन से लिखें, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा कि सारे लोग सजेस्ट करते ही हैं, बड़े लोग जो जीके के महारथी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई पेंसिल का लिखा बहुत जल्दी मिट जाता है, तो पेंसिल से मत लिखो,
पेन से लिखो, बढ़िया राइटिंग में लिखो और उसी किताब में लिखो जिस किताब से आप पढ़ रहे हो। ये नहीं कि अलग से नोट्स बना दो। दो जगह मटेरियल इकट्ठा कर दोगे तो फिर दो अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा। 3 जगह मटेरियल कर दोगे 3 अलग। लेकिन अगर एक ही किताब में घुसा दोगे सारे फैक्ट्स जो आपने इंटरनेट से सर्च किए हैं और जो आपने किताब से पढ़े, दोनों चीजें आपके दिमाग में कंबाइन होंगी। ये बहुत ही असरदार तरीका है। आपकी किताब रंगी होनी चाहिए, आपके द्वारा सर्च किए गए पॉइंट्स उस पर दिखने चाहिए, हर पेज पे दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप खुद को क्रिएट कर रहे हो। अब आप जब सर्च करोगे, जब आप सर्च करके उसे पढ़ोगे, पढ़ करके जब उस किताब में लिख दोगे तो उस किताब में जो लिखा था वो और जो इधर सर्च किया, पढ़ा, लिखा, वो दोनों आपके माइंड में कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। तो ये होता है जीके पढ़ने का तरीका। सिर्फ किताब खोल लिया और पढ़ते चले गए, नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे क्या होगा कि बस इधर पढ़ोगे उधर भूलोगे, इधर पढ़ा उधर भूला। लेकिन प्रयोग करो, पढ़ते समय एक्सपेरिमेंट करो, चीजों को और ज्यादा, जितना किताब में दिया उससे थोड़ा सा सवाई ढूंढो और उस किताब में और अपनी नॉलेज ऐड कर दो। जब अपनी नॉलेज ऐड करना सीख लोगे उस किताब में, उस किताब का पढ़ा अपने अंदर लिया, अपने अंदर से गूगल पे गए, गूगल से सर्च किया और उस किताब में अपनी नॉलेज ऐड कर दिया। फिर जब तीसरा कोई व्यक्ति आपकी किताब को देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है। और किताब ज्यादा साफ रखोगे, स्वच्छ रखोगे, एकदम क्लीन रखोगे तो क्या होगा, देखो अब नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी वो नहीं है, बट फिर भी काफी ब्लैंक दिख रहा होगा। क्योंकि चलिए फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा पढ़ने का जो तरीका है, हाइलाइटर और पेन परमानेंट चले होने चाहिए आपकी किताब पे, 1 से 2 बार, ठीक है। अब जैसे इतिहास 1-2 पन्ना पढ़ा, फिर इतिहास छोड़ दो, बोर हो गया इतिहास से, तो आ जाओ भूगोल 1-2 पन्ना पढ़ लो, ग्रहों के बारे में पढ़ लो और किताब को रंगना शुरू कर दो। मतलब किताब रंगते चलो, ये मेथड होता है पढ़ने का। तो ये जो कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, 1-2 पन्ना, जैसे आपको लगने लगे कि नहीं यार अब इतिहास से मेरा मन थोड़ा सा, इतनी जानकारी आज के लिए काफी है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट रेस्ट करो, आ जाओ भूगोल पे, 20-25 पॉइंट भूगोल के देख लो, 30 पॉइंट भूगोल के देख लो, उसका भी ऐसे ही सर्च करके लिख लो। तो ये इतिहास याद क्यों नहीं होता? बहुत लोगों का अब ये क्वेश्चन होता है कि सर बताइए सन तिथि परिभाषा कैसे याद करें। ये बहुत समस्या होती है ना लोगों को, इतिहास याद क्यों नहीं होता, सन तिथि परिभाषा, इन सब को हम कैसे याद करें? बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, मुझे भी ये समस्या थी। तो हम क्या करते हैं, जैसे इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं, मौर्य वंश से ले लो, ठीक है, इसका एक सीक्वेंस बना लो, मौर्य वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल, सातवाहन, कुषाण, इसके बाद जो है गुप्तोत्तर काल, फिर जो है मध्यकाल, मेडुअल हिस्ट्री में आ जाओ, मुगल शासक वगैरह। इसका एक सीक्वेंस बना लो अपने माइंड में, ठीक है। और एक पेपर पे बढ़िया से स्केच लो, रंगीन स्केच लो बढ़िया जो आता है, और एक ब्लैंक पेपर, A4 पेपर, फोटोकॉपी वाला पेपर हो, और उस पे सीक्वेंस बना के एक पेज में जो है गुप्त काल के प्रमुख सन है ना, गुप्त काल के प्रमुख सन, एक पेज में बौद्ध धर्म के, एक पेज में, ऐसे एक एक पेज पे रखो मौर्य काल के शासक और उनका सन, ऐसे लिख लो और अपने कमरे में जहां रहते हो ऐसे चिपका दो। सीरियल से होना चाहिए, मतलब हम लोग हॉस्टल के कमरे में ऐसे ही चिपका देते थे कि मौर्य काल के प्रमुख राजा, उनके सन, ठीक है, ये एक एक पेज पे। अब ये नहीं कि मौर्य में गुप्त घुसा दिया, गुप्त में बौद्ध घुसा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जिस पेज पे रखो स्केच से लिखो थोड़ा बड़ा बड़ा, कि अगर बेड पे भी बैठे रहो तो वहां पर नजर जाए तो आपका दिखाई दे। ये नहीं कि पेन से छोटा छोटा लिख दिया कि वहां दीवार पे ऐसे घुस के पढ़ना पड़े, नहीं, घुस के पढ़ने की जरूरत ना रहे। आप बिस्तर पे आराम से बैठे हो, उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी हो कि वो शासक का नाम, शासक का जो सन है, कब से कब तक वो शासन किया, ये लिखे हो, है ना, उसके बाद प्रेडिसेसर, सक्सेसर, ये सब जो है, उसके पहले कौन था, ये सीरियल से फिर आपको याद होना शुरू हो जाएगा जब आपके कमरे में ये चीजें विद्यमान हो जाएंगी। पक्का मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि 100% ये ट्रिक काम करेगी और करती है। मैं इस चीज को ऐसे ही याद करता हूं। जो चीज कठिन हो उसे लिख करके चिपका दो, फिर जब वो याद हो गया, 1 महीना 2 महीना याद हो गया, चीजें याद हो गई, नई जानकारी आई, उसके ऊपर चिपका दो, कमरे में ऐसे चिपकाते चलो। तो ये होता है तरीका सन तिथि याद करने का, चाहे किसी का भी हो।
ऐसे आप करके याद कर सकते हो। स्केच से लिखना कि आपके बेड से जहां पर आप लेटो, जहां पे बैठो, जहां पे आपकी चेयर है पढ़ने की, वहां से वो चीजें विजिबल हो, वहां से वो दिखाए, उसके लिए आपको घुसना ना पड़े। दैट्स इट। ये मेथड हो गया इस चीज को याद करने का। फिर क्या क्या व्यवस्था आपकी होनी चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना है। आपके पास सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के पास एक टेबल जिस पर वो अपनी किताबों को रख सके, 4-6 किताबें इकट्ठा रख सके, पेन कॉपी कलम रख सके। ये नहीं कि आपकी चीजें बिखरी हुई हैं, है ना, किताब बेड पे पड़ी है, जहां तहां पड़ी है, आप आए घुसे उसी पे लेट गए, उसी पे सो रहे। नहीं, एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखो, अपने कमरे को साफ सुथरा रखो, ठीक है। तो कुर्सी हो, मेज हो, बिस्तर हो, ये सारी चीजें चिपकी हुई हो, ठीक है। ये जब चीजें आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक पॉजिटिविटी आपके कमरे में रहने लगेगी, एक एनर्जी आपके कमरे में रहने लगेगी जब आप साफ सफाई चीजों को व्यवस्थित रखोगे। तो फिर आपका मन करेगा पढ़ने का, ठीक है। कभी भी किसी भी किताब को जब आप पढ़ने जाते हो तो उसका अट्रैक्शन बहुत जरूरी है आपके भीतर, कि वो किताब आपको अट्रैक्ट करे, है ना। आखिर सफलता कैसे मिले। क्या आपको नहीं करना है, सुबह 10 बजे तक नहीं सोना है। ये आदत बहुत खराब है। एक बार कोशिश करो कि सुबह 5 बजे या 6 बजे, मैक्सिमम 6 तक उठ ही जाओ। अपना 6 तक उठ जाओ, 8 तक हर हाल में नित्य क्रिया करके आप सारे काम करके, सुबह की पढ़ाई जो है 1-2 घंटा 8, 9, 10 तक जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ो, ऑडिटोरियल पढ़ो। कहीं ना कहीं इन चीजों से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका माइंड खुलेगा। दिन भर मोबाइल फोन में घुसे रहोगे, दिन भर फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, टिकटॉक तो खैर अब बैन हो गया, ये सब चीजें करोगे तो वो मजा नहीं आएगा। मतलब व्यक्तित्व का डेवलपमेंट नहीं होगा, कैरेक्टर का विकास नहीं होगा इन सब चीजों से। अपने अंदर एक प्रतियोगी अभ्यर्थी को जन्म दो और उसे पालो पोसो बड़ा करो। उस प्रतियोगी अभ्यर्थी को, उसमें कितनी नॉलेज आप डालते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सफलता तब आपको मिलेगी। ये आखिर सफलता कैसे मिले, ये जो आप देख रहे हो, संपूर्ण ज्ञान आखिर सफल कब होंगे, एक कंप्लीट नॉलेज आपको देनी चाहिए। आप जो अपने अंदर प्रतियोगी छात्र को पाल रहे हो, उस प्रतियोगी छात्र को कितना आप दे सकते हो। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे घर पे रह के, बाहर रह के, नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज के लिए हमेशा प्यासे रहो। वो प्यास अपने भीतर जागृत कर लो। ये तरीका होता है पढ़ने का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने का, अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ने का, टॉपिक को क्लियर करने का। ई लर्निंग आजकल तो बहुत ज्यादा मदद कर रही है चीजों को ट्रिकी वे में आप तक समझाकर। जैसे मैं ही कई क्लासेस ऐसे दे देता हूं कि जो आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, बट अगर आप क्लास ले लो, लेक्चर ले लो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ई लर्निंग मेड इजी, इस चीजों को बहुत ज्यादा, बस इस बार मेरी सफलता निश्चित है। जब भी फॉर्म भरो कोई भी वैकेंसी का, ये लिख लो कि बस इस बार मेरी सफलता निश्चित है, 100% एक सीट मेरी है। तो ये चीजें आप जरूर करो, 100% आप सक्सेस होगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, देन नीचे आके कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। अगर रेलेवेंट लगे तो कमेंट में जवाब दूंगा, नहीं तो वीडियो में जवाब दूंगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।